वक्त की बहुत बड़ी और दुखद खबर के साथ हमें इस बुलेटिन की शुरुआत करनी पड़ रही है। यह खबर मुंबई से आ रही है, जहां सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिर गया और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और खबर है कि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त राहत बचाव का काम भी चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो फुटओवर ब्रिज गिरा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को जोड़ता है एक पुलिस स्टेशन से। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त फुटओवर ब्रिज पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा थी। देखिए, हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं फुटओवर ब्रिज का कौन सा हिस्सा गिरा है, और ये वो हिस्सा है जो आप इस वक्त न्यूज 24 पर देख पा रहे हैं, जो कि भरभराकर गिर गया। और आखिर कैसे गिरा, यह जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई समय से लगातार मुंबई में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कितने सारे ब्रिज, फुटओवर ब्रिज के गिरने का सिलसिला लगातार इसी तरह से बना हुआ है। इतने पुराने फुटओवर ब्रिज हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं होती। आपको यह भी मैं बता दूं कि पिछले साल ही आपने देखा था कि किस तरह से एक ब्रिज गिरा था, जो कि अंधेरी रेलवे स्टेशन का एक ब्रिज था, जिसको तब तो बताया गया था कि 1971 का बना हुआ ब्रिज है और इसमें फॉल्टी डिजाइन है। उससे ठीक 9 महीने पहले एलिफेंटस्टोन ब्रिज भी गिरा था, जिसमें स्टैम्पीड की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई थी। और लगातार इस बीच सेफ्टी ऑडिट के तहत 445 ब्रिज उसके अंडर आते थे, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि ये गिर सकते हैं, इनकी सेफ्टी का ध्यान देने की जरूरत है और इन पर ऑडिट करने की जरूरत है, इनकी मरम्मत कराने की जरूरत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ब्रिज उस सेफ्टी ऑडिट में शामिल था, क्योंकि अगर शामिल था उसके बावजूद यह ब्रिज का एक हिस्सा गिर जाता है तो अपने आप में बड़ी खबर है। और अगर शामिल नहीं था तो और भी बड़ी खबर है कि अगर यह ब्रिज गिरने वाला था, इस ब्रिज की हालत ऐसी थी जो कभी भी गिर सकता है, ढह सकता है, और उस सेफ्टी ऑडिट में वो क्यों नहीं था। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि नीचे भी उस वक्त कई सारे लोग थे और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस ब्रिज को गिरते हुए देखा है। वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस वक्त का मंजर कैसा था, जरा उन्हीं की जुबानी सुने। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। करीब कितने बजे घटना घटी है? 7:30 7:30 के क्या माहौल था? बहुत गाड़ियाँ आ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी, वो एक टैक्सी के ऊपर से सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा। एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। जैसे सरके उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर, और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता, उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। देखिए, ये इसका जवाबदार है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट। एल्फिंस्टन रोड का जब ब्रिज गिरा तब हम वहाँ पहुँचे थे, हमने देखे थे लाशों के ढेर लग गए थे। तब भी हमने सरकार को कहा था कि जितने भी इस तरह के मुंबई में ब्रिजेस है उसकी मरम्मत की जाए जल्दी से जल्दी, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रही। 35,000 करोड़ रुपए का मुंबई बीएमसी का बजट है, ये बीएमसी के अंडर में आता है। ये हज़ारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे। तो हमारी सरकार से इस वक्त ये मांग है कि जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर हो या बीएमसी कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे सख्त और उनको सस्पेंड करे, क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई, अगर किसी की और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापिस नहीं आएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। अब सस्पेंड करके भी क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर से जितने भी इस तरह के ब्रिज है उसकी मरम्मत करे, ऑडिट करके रख दिया, लेकिन काम क्यों नहीं किया? अब बीएमसी ब्लेम करेगी रेलवे को, रेलवे ब्लेम करेगा बीएमसी को, मगर इस दरमियान में जाने तो चले गए हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को। क्यों सरकार ऐसा करती है? इसलिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए विदाउट इंक्वायरी जो भी इसमें इन्वॉल्व है।
वारिस पठान की आपने बात सुनी, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त सुनील दासी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि CPRO हैं। सुनील सर, आप बताइए इस वक्त क्या स्थिति आपको दिख रही है, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं? सुनील जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सुनील जी से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सुनील दासी से एक बार फिर से संपर्क साधने की, उनको फोन लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच आप वो तस्वीर देखिए। अब आप ये सोचिए कि इस ब्रिज पर लोग कह रहे हैं कि कितने लोग उस वक्त उस ब्रिज पर भी मौजूद थे और साथ ही नीचे भी थे, क्योंकि आप इस जो हिस्सा गिरा है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि नीचे का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर भी लोग रहते हैं, वहां से लोग निकलते हैं, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ नीचे भी उस वक्त थी जिस वक्त पुल के ऊपर भी लोग मौजूद थे। और अचानक से किसे पता था कि आप जब पुल के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं अचानक से भरभराकर यह हिस्सा नीचे गिर जाएगा। सुनील दासी CPRO हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आप बताएं हमें कितने लोग घायल अभी बताए जा रहे हैं, और हम अभी चला रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, क्या और भी ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ सकता है? मैडम, वो डिटेल्स जो है जो सिविल अथॉरिटीज हैं BMC के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से मिलेंगी। मैं आपको इतना क्लेरिफाई कर दूं कि ये रेलवे FOB नहीं है, रेलवे के प्रीमाइसेस के बाहर है और रेलवे की ट्रैफिक इससे अफेक्टेड नहीं है। बाकी रेलवे पूरा सहयोग दे रही है। जो इंजर्ड वगैरह हैं हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि वहीं हमारी डिस्पेंसरी भी है, तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और इंजीनियर्स वगैरह सिविल अथॉरिटीज को पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हमारी मदद लग रही है हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ऑल पॉसिबल हेल्प इज बीइंग एक्सटेंडेड। इतनी तो जानकारी आपको होगी सुनील जी कि उस वक्त वहां पर पुल पर कितने लोग मौजूद थे और नीचे कितने लोग थे? सुनील जी से संपर्क दोबारा टूट गया है। सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता हैं जो बता रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश, देखिए आपको ये भी एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो ओवरब्रिज है ये BMC के अंडर आता है, ये रेलवे के अंडर नहीं आता है। और जैसा कि अभी सुनील जी ने भी बताया, रेलवे की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरा सहयोग दिया जाए, एम्बुलेंस के जरिए हो, लोगों की मदद हो, हर तरह की मदद इस वक्त पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता इस वक्त यही है कि राहत और बचाव का काम किया जाए। जो घायल हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। एक हेल्पलाइन खोलने की कोशिश अब जरूर हुई होगी ताकि जो किया जाएगा और जो घायल हुए उनको पूरी सहायता देना ये हमारा काम है। 7:20 पर घटना पहुंचने पर 7:25 को पुलिस पहुंची, 7:28 को फायर ब्रिगेड पहुंची, रेस्क्यू पहुंचा। मैं मानता हूं कि बहुत तुरंत ये पहुंचे और इसलिए पूरी जानकारी के बाद हम इसके बारे में आपके पास जनता को बताने के लिए जरूर आएंगे। ब्रिज BMC का या रेलवे का? BMC का या रेलवे का? अरे कंफ्यूजन चल रहा है। पूछो सांगा तुम्हाला पकडायला कशाला आडवड करता? और हमारे संवाददाता दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या खबर आपको मिल पा रही है? मैं समझ सकती हूँ इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर ये समझ आ रहा है कि राहत और बचाव का काम इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं? जी, पूरा जो मलबा था उसे हटा दिया गया है। अब तक जो खबर है 36 लोग घायल हुए हैं इसमें, जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई है, 3 महिलाएं इसमें हैं, जिसमें से एक अननोन डेड बॉडी है फीमेल लेडी की। अपूर्वा प्रभु जिनकी उम्र 35 साल है उनकी मौत हुई है। रंजना तांबे 40 साल की हैं, उनकी मौत हुई है। जाहिद सिराज खान जिनकी उम्र 32 साल है उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि इसमें से अभी तक सभी को जो निकाला गया है उनको पास के ही GT अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पास के ही सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जो 2 महिलाओं की मौत हुई, 3 महिलाओं की कुल मौत हुई, जिसमें 2 महिलाएं जो है GT अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है जहां पर ये ब्रिज गिरा है उससे पास में ही सटा हुआ GT अस्पताल है। ये दोनों महिलाएं अस्पताल में काम करती थी, कर्मचारी थी। अब तक इसमें जो मौतें हुई हैं वो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कई लोग जो हमारे साथ इस वक्त BMC के PRO विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, एक बात बताइए, आप जिम्मेदारी लेते हैं इस फुटओवर ब्रिज के गिरने की? हेलो, उसका अभी इंक्वायरी चालू है। BMC का ब्रिज है क्या रेलवे का ब्रिज है वो तो चालू है, लेकिन अभी तक की डेथ 4 हो गई है और 28 लोग इंजर्ड है।
नहीं, किस बात की इंक्वायरी चल रही है कि ये किसका ब्रिज है? बीएमसी का ब्रिज है सर ये? नहीं, बीएमसी का ब्रिज है क्या रेलवे का ब्रिज है? इसके थोड़ा हम कंफर्म करके आपको बताएंगे। सर रेलवे कह रहा है कि हमारे अंडर नहीं है ये ब्रिज, ये बीएमसी के अंडर है। नहीं, वही हमारे ऑफिसर का थोड़ा मैं इंक्वायर करके आपको मैं बताता हूँ। आपको पता ही नहीं है कि वो वाला ब्रिज जो है, जो सीएसटी से जुड़ा हुआ है, एक पुलिस स्टेशन को भी जोड़ रहा है, वो वाला ब्रिज आपके अंडर है भी कि नहीं है सर? नहीं, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, वही चालू है। हाँ प्लीज। नहीं सर, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि आपको अभी तक यही नहीं पता है, जहां पर 7:30 बजे इतनी बड़ी घटना हो गई है, वो ब्रिज आपके अंडर है नहीं है, ये आपको पता ही नहीं है अभी तक। हम आपको बता रहे हैं बीएमसी के अंडर आता है ये ब्रिज। सर रेलवे कह रहे हैं हमारे अंडर नहीं है ये ब्रिज, और कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स अभी तक छप चुके हैं जिसमें ये बात सामने आ गई है कि रेलवे ये कह रहा है कि हमारे अंडर ये ब्रिज नहीं है। ये हमारे साथ अभी देखिए जुड़ रहे थे, लेकिन अभी तक बीएमसी कोशिश कर रही है यही जुटाने की जानकारी कि आखिर ये ब्रिज उनके अंडर था भी कि नहीं था। अब आप सोच लीजिए कि अभी समय क्या हो रहा है, 9:10 हो रहे हैं, 7:30 बजे ये घटना हो गई है। बीएमसी को यही नहीं पता है कि ये ब्रिज उनके अंडर है या नहीं है। इस पर पहले इंक्वायरी होगी कि ये ब्रिज किसके अंडर आता है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाएगी कि आखिर किसने इसमें चूक की है। लेकिन बात सारी ये है, रेलवे स्टेशन से वो ब्रिज जुड़ा हुआ है, उस ब्रिज में अगर मरम्मत की जरूरत है तो क्या इसको कोई नहीं देख सकता? ब्रिज को लेकर आमने सामने रेलवे और बीएमसी एक तरह से हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। अभी हमने आपको दो फोन सुनाए हैं। पहले हमने आपको एक बार सीपीआरओ से बात कराई, उन्होंने बोला कि हमारे अंडर नहीं आता है। अब बीएमसी कह रही है कि हमें यह जांच करनी पड़ेगी कि यह ब्रिज हमारे अंडर आता है कि नहीं आता है। 7:30 बजे से लेकर अब तक इनको अभी तक ये नहीं पता है कि यह इनके ब्रिज जो है इनके अंडर आता है कि नहीं आता। अब आप सोच लीजिए कि अगर इसको मरम्मत की जरूरत थी भी तो भी इन्होंने नहीं कराई होगी, क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि ब्रिज आता किसके अंडर है। ब्रिज हमारा नहीं है, रेलवे कह रहा है, बीएमसी कह रहा है। हमें अभी पहले पूछना पड़ेगा रेलवे से कि जी उनका ब्रिज है कि हमारा ब्रिज है। अब आप सोचिए, ब्रिज आप लोगों के लिए बना दिया गया है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, पर आप बिल्कुल राम भरोसे चल रहे हैं उसके ऊपर। आपको नहीं पता वो कब थरथरा कर नीचे गिर जाएगा। ऐसी अवस्था उसकी है, ऐसी हालत उसकी इतने सालों में बना दी गई है, और उसका करता धरता कोई नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कभी भी आप नीचे गिर जाएंगे और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी थोपने की कोशिश होती रहेगी कि ब्रिज किसका है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जब किसी इलाके में कोई घटना होती है तो पुलिस स्टेशन के बीच में आपस में जिस तरह का लड़ाई शुरू हो जाती है कि हमारे एरिया का नहीं है, ये हमारे एरिया का नहीं है। अब आप देखिए, लेकिन मुंबई में तो पिछले कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि इसी तरह से फुटओवर ब्रिज गिरते चले आ रहे हैं, और जिनके अंडर वो थे उन्होंने भी सुध नहीं ली, जिनके अंडर नहीं थे और उनके अंडर कोई दूसरे ब्रिज थे वही कम से कम सुध ले लेते हैं कि कम से कम हमारे अंडर जो ब्रिज आता है उसी की क्या हम जो मरम्मत करा लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो यही नहीं पता है कि ब्रिज है आपका कि नहीं है, तो मरम्मत कौन कराएगा? मरम्मत कराने के लिए आपको पैसा पास करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था, आपको मैं बता दूं कि लगातार ऐसे जो फुटओवर ब्रिज गिरते आ रहे थे। ये ब्रिज हमारा नहीं, महानगर पालिका कहती है हम सिर्फ रिपेयर का काम कर रहे हैं। जहाँ तक देखिए किसका ब्रिज है, ये रेलवेज और बीएमसी आपको औपचारिक रूप से बयान देंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बीएमसी की ब्रिज है। रेलवेज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ब्रिज बीएमसी का हो या रेलवेज, दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुंबई से दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज की लापरवाही है। और मैं मानता हूं कि यदि सरकार मुंबई के आम नागरिकों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप यदि एक रेल यात्री हैं, आप एक पेडेस्ट्रियन हैं, तो आप सुरक्षित हैं, हम आपके जीवन और आपको घायल जीवन को हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, तो सरकार को तुरंत उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही दिखाई, उनके खिलाफ एक एफआईआर अंडर सेक्शन आईपीसी 302 दर्ज करनी चाहिए। रेलवे मंत्री मुंबई से है, शिवसेना भाजपा की सरकार है, महापालिका में है, राज्य सरकार में है, तभी भी इस हादसे कम नहीं होते हैं। देखिए, मुझे इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आज जो वक्त है, हमें तू मैं नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दल के आधार पर नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बहुत गंभीर दुर्घटना हुई है, और जैसे मैंने कहा, प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है। केवल कोरे भाषणों से
मुंबई के नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं होंगे। लोगों सरकार को एक्शन लेना होगा उन अफसरों के खिलाफ, चाहे कहीं तक मंत्री तक भी जावे, लोगों को अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ये लापरवाही को मुंबई की जनता, मुंबई की आवाम टॉलरेट नहीं करेगी। माझ्या माहितीनुसार 3 वर्षामध्ये 3 पडले, अंधेरी, परेल आणि हा बरोबर है। आणि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने ब्रिजेस गिर रहे हैं, मॉनसून के टाइम ब्रिजेस गिर रहे हैं। उसके बाद सरकार ने और बीएमसी ने ऑडिट रिपोर्ट मांगी, और जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने ऑलरेडी कहा, मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं कि यदि मेरी जानकारी सच है कि ये बीएमसी की ब्रिज है, 6 महीने पहले उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। ऑडिट रिपोर्ट ने कहा कि केवल माइनर रिपेयर्स है। कौन है वो ऑडिटर, किसने उस ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ऍक्च्युअली आता खरं म्हणायचं, आता बॉडी उचलताना आम्ही होतो इथे, 1-2.5 वर्षाच्या मुलाचं पाय फ्रॅक्चर झालंय। एक कुटुंब म्हणजे कधी कधी आता ड्युटीवर जाणारे लोक सुद्धा उद्ध्वस्त झाले। सर क्या कहेंगे, आज ये घटना घटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना घटी है बहुत अफसोसजनक घटना घटी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। और मैं मानता हूं कि आज आम मुंबईकर को महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि मैं सेफ नहीं हूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। केवल कोरे भाषणों से सरकार लोगों को विश्वास नहीं दे पाएंगे। यदि सरकार गंभीरता से लोगों को विश्वास देना चाहती है तो सरकार को उन लापरवाही, जिन ऑफिसर्स ने लापरवाही दिखाई है, जिन स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स ने कहा है कि केवल माइनर रिपेयर्स की आवश्यकता है, उनके खिलाफ जो मेरी मांग है कि अंडर आईपीसी सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, सेक्शन आईपीसी 302 के अनुसार एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। Very unfortunate that in a blame game between parties. तो मिलिंद देवड़ा को आपने सुना, मुंबई साउथ से सांसद भी रह चुके हैं, इलेक्शन भी सर पर है, तो थोड़ी सी राजनीति भी उसमें हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर उठाया है, जिस पर मैं चाहती हूँ कि हमारे रिपोर्टर भी हमें थोड़ी और ज्यादा जानकारी दें, कि अगर ये कहा गया था कि इसमें माइनर रिपेयर होना है, तो माइनर रिपेयर के बारे में किस ऑडिटर ने कहा था? ये ऑडिटर आखिर कौन था? इसको किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्योंकि अगर ये माइनर रिपेयर बोल रहा है और वो पूरा का पूरा ओवरब्रिज भर कर नीचे गिर जाता है बाद में, तो माइनर रिपेयर उसने किस आधार पे कहा? उसको किसने नियुक्त किया? उसकी कोई बिडिंग हुई थी? कौन उसको लेकर आया? और बड़ा सवाल, अगर वो माइनर रिपेयर के बारे में ऑडिटर से बात की गई थी और उसने बीएमसी को ही बताया होगा, तो अगर उसने बीएमसी को बताया यानी ये ब्रिज बीएमसी के अंडर आता है, तो बीएमसी कैसे कह सकता है ये बात? अभी हमसे बातचीत में कि हमको अभी पहले ये देखना होगा कि ये ओवरब्रिज हमारे अंडर आता भी है कि नहीं आता है। ये तो बड़ा सवाल है ना। अगर ये किसी को अभी तक पता ही नहीं कि किसके अंडर आता, तो आपने कैसे ऑडिटर को दे दिया? ऑडिट होतं आणि त्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये मुंबईच्या अनेक ब्रिजच्या बाबतीमध्ये ते ब्रिज पाडायला पाहिजेत किंवा त्याची डागडुजी करायला पाहिजे असा रिपोर्ट आहे। असताना सुद्धा 6 महिने होऊन सुद्धा जर अशा पद्धतीने जर सरकार वागत असेल आणि मग ते राज्य सरकार असेल, केंद्र, तो आखिर ये ब्रिज किसका है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जांच की जरूरत नहीं। पहले आप ये देखिए कि ऑडिट करने के लिए पैसा कौन दे रहा था। अगर बीएमसी दे रही थी तो वाकई फिर ये ब्रिज बीएमसी का है। आज क्योंकि दुर्घटना हुई है तो उसके बाद बीएमसी कैसे कह सकता है या फिर पल्ला झाड़ सकता है कि ये ब्रिज हमारे अंडर नहीं है? और उनके अंडर नहीं है तो फिर किसके अंडर है? रेलवे साफ मना कर रहा है कि हमारे अंडर नहीं है ये ब्रिज। ये दोनों के बीच में इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो ब्रिज है ये एक रेलवे स्टेशन को सिविल यूज के लिए जोड़ा जाता था। ये जो फुटओवर ब्रिज है ये रेलवे स्टेशन से जाता था, सीधा एक पुलिस स्टेशन से जुड़ता है। शिवसेना से अरविंद सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, एक बात बताइए, पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि ये ब्रिज बीएमसी के अंडर है या नहीं है? ब्रिज रेल ने बनाया था और बीएमसी उसकी मेंटेनेंस कर रही थी। ये ब्रिज बीएमसी ही मेंटेनेंस कर रही थी। यानी ब्रिज की मरम्मत का जिम्मा बीएमसी के अंडर है? बराबर है।
बराबर। यानी ब्रिज अगर टूट के गिर जाता है तो हम सवाल बीएमसी से करेंगे। सही बात है ना, करने में क्या, सही बात है, बीएमसी से करेंगे ना, उससे क्या है। तो बीएमसी से जब बात हो रही है तो बीएमसी ये क्यों कह रहे हैं हमसे बातचीत में कि अभी हमको पहले जांच के बाद देखना पड़ेगा कि ब्रिज हमारे अंडर है भी कि नहीं है? मैंने थोड़ी जानकारी ली है, उस जानकारी में मुझे पता चला है, जो पता नहीं क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ बीएमसी का, लेकिन जो पता चला कि यह ब्रिज की मरम्मत का काम, मेंटेनेंस का काम बीएमसी के पास था। और बीएमसी ने अभी मुंबई में सभी ब्रिजों का, पुलों का ऑडिट किया हुआ है, और उस ऑडिट में वो पुल बीएमसी के है नहीं है किसी और के, वो छोड़कर सभी के बारे में ऑडिट कर दिया। और मुंबई में कई पुल बीएमसी ने बंद करवा दिए, क्योंकि जब उनको ऑडिट में रिपोर्ट मिलता है कि ये कमजोर है तो उन्होंने बंद करवा दी। अब रही बात इस ब्रिज के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था इसको माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, और वो माइनर रिपेयरिंग अभी ये 2 दिन में उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें उसको रिपेयर करने की बात थी, तो उसका अप्रूवल मिलने वाला था, तब तक ये दुर्घटना हुई है, ये सच है। मतलब इस पर माइनर रिपेयरिंग के लिए कहा गया और माइनर रिपेयरिंग का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तब तक हादसा हुआ। तो पहले तो यही बात पता करने की जरूरत है कि वो ऑडिटर है कौन आखिर, जो कह रहा है कि माइनर रिपेयरिंग की जरूरत है इसमें, जबकि वो पूरा का पूरा पुल भरभरा कर गिर गया नीचे। अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? बड़ा सवाल जब पूछा जाता है तो सबके फोन लाइन कट जाते हैं, लेकिन ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। आपने कैसे ऑडिट दे दिया एक ऐसे शख्स को जिसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो ब्रिज कभी भी गिर सकता है, उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर सकता है जो इतने लोगों की जान पर बना सकती है। 4 लोगों की मौत हो गई, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन इसका जवाब देगा? जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश हो रही है। आमने सामने खड़ा हो गया रेलवे और बीएमसी। जब एक शख्स ये मान रहा है कि हाँ बीएमसी के अंदर इसकी मरम्मत का काम है, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऑडिट किससे कराया? अभियान चला लिया। अब मुंबईकर जब मर रहा है तब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। कॉर्पोरेशन कह रही है, रेलवे को उंगली कर रही है, रेलवे कॉर्पोरेशन को उंगली कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मुंबईकर यहाँ बेवजह मौत के घाट उतारा जा रहा है हादसे के बदौलत, और आप लोग एक दूसरे को ये करने के लिए वहाँ ये हो कर रहे हो, तो ये इस बात से हम सारे नाराज हैं और हम डिमांड करते हैं। हमारी मेरी मालूमात ये है कि 6 महीने पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था इस ब्रिज का, और मुंबई के बहुत सारे ब्रिज के, जिसमें बहुत सारे ब्रिज पुल डाउन करने के लिए भी कहा गया है, बहुत सारे ब्रिज है उसका रिपेयर करने के लिए कहा गया है। क्यों नहीं हुआ? 6 महीने रुकने की जरूरत क्या है? जब आप जानते हैं कि लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ये सरकार बस सत्ता के मस्ती में है। उन्हें कोई आम आदमी के बारे में कोई भी फिक्र नहीं है, मुंबईकरों के बारे में फिक्र नहीं है। ये अंधेरी का हादसा हुआ, एल्फिस्टन का हादसा हुआ, यह हादसा हो रहा है, और फिर भी ये ब्लेम गेम कर रहे हैं, तो इसका मैं तीव्र शब्दों में निषेध करता हूँ। कितने घायल और कितने मृत कुछ जानकारी रखते हैं उसमें? नहीं, मैं उसके बारे में, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उनके बारे में कुछ बात कहूँ मैं अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है, कुछ लोग बहुत ही गंभीर हालत में। मैं वहाँ एक बड़ा हिस्सा बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी के पास है। ब्लेम गेम भी कर रहे हैं अगर रेलवे के साथ मिलके, तो रेलवे किसके अंडर आता है? वो भी बीजेपी की ही केंद्र सरकार के अंडर आता है। ये आखिर ब्लेम गेम चल क्यों रहा है? हमारे संवाददाता दीपक दुबे जो कि मौका वारदात पर ही मौजूद है। दीपक, मैं चाहती हूँ वहां पर आसपास जो लोग हैं उनसे आप जानिए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि इस बीच में क्या हल्की फुल्की कभी कोई मरम्मत जैसी कोई चीज हुई, या किसी ने इसको छुआ भी नहीं इस ब्रिज को? जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भाई जगताप हैं, हम उनसे बात करेंगे। मौके पर पहुंचे हैं, मिलिंद देवरा पहुंचे हुए हैं, तमाम जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बीएमसी ये कह रही है कि ये ब्रिज के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि रेलवे का है या बीएमसी का है, जबकि ये जग जाहिर है कि बीएमसी का है। तो आखिर क्या इसका जो रेनोवेशन होना था, जो इसकी मरम्मत होनी थी, वो क्यों नहीं हुई? क्या वजह है? क्या लगता है आपको? 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, एक ऐसा है कि ये बेशर्मी का काम ना करे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे मनपा का प्रशासन हो, चाहे राज्य का प्रशासन हो, चाहे रेलवे का प्रशासन हो, ये हर जगह बीजेपी और शिवसेना के लोग हैं, सत्ता में हैं। शर्म आनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि
ये किसका है पता नहीं है। जब 6 महीने पहले इसका ऑडिट हुआ और ऑडिट में मुंबई के बहुत सारे ब्रिजेस का ऑडिट हुआ, उसमें रिपोर्ट है कि कुछ ब्रिजेस पुल डाउन करने चाहिए, कुछ ब्रिजेस के रिपेयर बहुत ही जल्द करनी चाहिए, इसकी भी रिपेयर होनी चाहिए, ऐसा ऑडिट है। फिर भी आप बेशर्मी की तरफ कह रहे हैं कि ये किसका है हमें पता नहीं। 4 लोगों की मौत हुई है, सीरियस 2-3 लोग बड़े सीरियस है, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। ये जो आज सत्ता पे बैठे हैं, आज जो पावर में बैठे हैं, उनको जो पावर की नशा बोल रही है, शर्म आनी चाहिए कि आम आदमी जो यहाँ रोजी रोटी के लिए मुंबई में आता है अपने घर वापस नहीं जाता है, और प्रशासन जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे ताज्जुब हो रहा है। हास्यास्पद नहीं है जिस तरीके से बीएमसी के अधिकारियों, बीएमसी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके बारे में हम पता करते हैं, किसका हम अधिकारियों से डिटेल मांगते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जोड़ता है। वो सब चीजें ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि इस मौके पर ना भी सियासत ना हो। इनसे जरा पूछिए कि बीएमसी में तो ये लोग भी हैं, बीएमसी में तो ये लोग भी हैं, इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि इन सबकी मरम्मत होनी चाहिए? अभी यहाँ पर आकर बोल रहे हैं सियासत कर रहे हैं, आवाज उठाई सर पर है। बाकी लोगों से जरा पूछिए, आप लोग की तरफ से उठाई गई। जब एल्फिंस्टन का हादसा हुआ, जब अंधेरी का हादसा हुआ, तभी ये सारे लोगों ने कहा था, हम लोग सदन में भी आवाज उठाई थी जब मुंबई की चर्चा हुई थी। नहीं, अगर आवाज बुलंद होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को दीपक, और मैं चाहती हूँ इस समय बिल्कुल सियासत ना हो, इनको हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे अपनी सियासत करने का। वहाँ पर बाकी और लोग खड़े हैं जो आई विटनेस है दीपक, उनसे प्लीज बात करें, आई विटनेसेस से बात करें दीपक। ये कहूंगा जो वहाँ हमारे साथ और कुछ लोग हैं, आप बताइए यहाँ पे क्या कुछ देखा आपने, क्या कैसे हादसा हुआ ये? जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पे ब्रिज गिर गया है, तो मैं तुरंत काम पे से घर पे गया और तुरंत टैक्सी पकड़ के यहाँ पे आया। आके देख रहा हूँ तो ये ब्रिज ऑलरेडी गिर चुका था, और कई लोगों से हमने पूछा तो बताया कि 4 लोगों की डेथ हो गई है, और कई लोग लापरवाहियां बढ़ती जा रही है। ऑडिट होता है, उसके बावजूद जर्जर जो ऐसी ब्रिजेस है उनका काम नहीं होता। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार, बीएमसी प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है, लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? ये ऑडिट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये सरकार लोगों की जान लेने पे तुली हुई है। ये सरकार को तुरंत गिर जाना चाहिए। दीपक, लोगों की जान पूछिए, ये लोग जरूर वो लोग होंगे जो आमतौर पर यहाँ रोज आते हैं। इनसे जरा पूछिए कि इस ब्रिज को देखकर कभी ऐसा फील हुआ था, क्योंकि दरारें जरूर होती हैं ऐसी जगह पर जो कि गिर जाता है। हादसा होने के बावजूद भी ये सुधारने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पर हमेशा आते जाते रहे होंगे, क्या आपने कभी देखा ये जर्जर स्थिति में है? कभी आपने देखे लगा था जर्जर स्थिति में? देखे लगातार जर्जर ने एक बरसात के टाइम में ये ब्रिज का हालत और भी खराब होते हैं। उसके बावजूद भी लोग रिस्क लेके चलते हैं। रिस्क लेके चलते हैं भी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से जो बीच में जो पार्ट बनाया गया है तो डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, खाली ब्रिज के जरिए से जा सकते हैं। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, हर दिन सीएसटी स्टेशन पे आते हैं, यहाँ पर सफर करते हैं, यहाँ से जाते हैं। जाने का काम पे से घर पे जाने का समय था ये, काफी लोग इस ब्रिज से आते जाते, काम पे से घर जाने का वक्त था ये। काफी लोग, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, काफी लोग यहाँ से आते जाते, छोटे बच्चा। आपने क्या देखा, कितने बजे हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से भगदड़ मची, और क्या लगता है कि आप जब यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पे क्या लगता था कि आपको जर्जर स्थिति में इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए? बिल्कुल लगता था। ये जो ब्रिज है ये पिछले 6 महीने से ऐसे ही हालत है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जर्जर इमारत, और इसकी मरम्मत की तुरंत जरूरत है, और सरकार सही वक्त पे अगर इसकी मरम्मत करती तो आज ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कभी। मुख्यालय एकदम पास में ही, एकदम सामने ही मुख्यालय है, पुलिस कमिश्नर मुख्यालय है, मंत्रालय यहाँ पे, तमाम मंत्री बैठते हैं, यहीं से गुजरते हैं, यहीं से तमाम लाल बत्ती, नीली बत्ती, सारी गाड़ियां यहीं से जाती है। ये ब्रिज है जो बीएमसी के अंडर है, महापौर यहाँ बैठते हैं, इस शहर के महापौर यहाँ बैठते हैं, सत्ताधारी पक्ष यहाँ बैठता है, और उसके ठीक बगल में ये ब्रिज है। जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं फिर बीएमसी के लोग? ये उनकी लापरवाही। ये सरकार कभी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आई ही नहीं है। इसका भुगतान हम मुंबई करों ने किया और जनता ने किया है। दीपक, यहाँ एक शख्स बता रहे थे कि बारिश के समय में इसकी और खराब हालत हो जाती है। मुझे याद है पिछले साल ही जुलाई के महीने में एक और ब्रिज ऐसे ही गिरा था, जो कि बारिश की वजह से और ज्यादा खराब हो गया था। उसके बाद भी इन लोगों की नींद नहीं जागती है। ये खुद पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जब वो ड्यूटी से यहाँ से वहाँ जाते हैं तो दीपक, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि जैसे
वहां पर अभी एक शख्स ने आपको बताया था कि बारिश के समय पर यह और ज्यादा खराब हालत हो जाती है इस ब्रिज की। ऐसा ही पिछले साल वहां पर हो चुका है, जब भारी बारिश की वजह से एक पुल वहां पर गिर चुका है, उसके बाद भी कोई सुध नहीं लेता है, उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जी ये सबसे बड़ी लापरवाही है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो बीएमसी हो, क्योंकि जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जांच के लिए कहा जाता है कि कमेटी बनेगी, गठित होगी, जांच होगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एल्फिंस्टन का जो हादसा हुआ था, 23 लोगों की मौत हुई थी, 39 लोग घायल हुए थे, उसमें भी यही बात सामने आई। अंधेरी में जो हादसा हुआ उसमें भी यही बात सामने। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, मुंबई हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये देखिए, दुखद है, बेहद ही अफसोसनाक है कि ये आंकड़ा बढ़ रहा है जिनकी मौत हुई है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक ये है कि जिसकी वजह से मौत हुई है, जिसकी वजह से इतने लोग घायल अभी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिनके परिजन इस वक्त इधर उधर परेशान, समझ नहीं पा रहे कि क्या करेंगे, वो लोग जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाह रहे हैं, वो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं तो हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताते कि जब कभी कहीं पे पुल गिरेगा, जब कभी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके घर का कोई शख्स की जान हम ले लेंगे, तो हम बिल्कुल बेशर्मी के साथ ये कह देंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। और यही हो रहा है इस वक्त मुंबई में। मुंबई में इस वक्त रेलवे और बीएमसी एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ा हो गया है। दोनों के दोनों ये कह रहे हैं कि ये पुल की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। रेलवे, जो कि अभी हमारी शिवसेना के ही एक लीडर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रेलवे ने ये बनाया जरूर था लेकिन मरम्मत का काम बीएमसी का था, तो हम बीएमसी को ही जिम्मेदार बनाएंगे। और दीपक दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मौका वारदात से, और वहां पर कई सारे लोग इस वक्त दीपक के साथ मौजूद है। दीपक, इनमें से कितने लोग वो हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ। बहुत तेज आवाज आई होगी, क्या, कहां पर वो उस वक्त थे, भागे हुए गए, क्या देखा उन्होंने? क्या कुछ हुआ है आप बताएंगे थोड़ा, क्या जो आप लोगों से? मैं मुंबई टू बैंड्रा टू CST डेली इधर वर्कआउट करता हूँ, इधर ऑफिस में रहे, प्रॉपर्ट मार्केट में ऑफिस, उधर आता जाता हूँ, तो आते जाते समय वो ब्रिज ऐसा हिलता था। कितने बार डर लगता था कि भाई ये ब्रिज हिलेगा, कितने बार डर लगता था कि ये ब्रिज हिलेगा, लेकिन आज देखने के बाद बहुत दुख होता है कि क्या कुछ सुना आपने, कैसा धमाका हुआ? मैं फेसबुक पे सुना था, अभी मैं दौड़ते आ गया, मेरा ऑफिस बाजू में ही है, मैं देखने के लिए आ गया तो देखता होता है ऐसा कि कुछ महीने पहले हम लोग का डेली ट्रैवलिंग है, मेरा ऑफिस का डेली रूटीन यही है, इसके लिए हम लोग देख रहे थे, तो ब्रिज ऐसा है थोड़ा, ब्रिज का डिस्टेंस बड़ा होने से कारण बड़ा ब्रिज हिलता था। अभी आज जो हादसा हो गया, और मैं मुंबई महानगर पालिका के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा कि ये बहुत हादसा किया, क्योंकि इधर बहुत बड़े पैमाने पे इधर बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, और लोगों के एल्फिंस्टन का जो हादसा हुआ था उससे कुछ सबक नहीं ली शायद हमने। मुंबई महानगर पालिका जो महाराष्ट्र शासन है लोगों के जान पे उठा हुआ है, तो मैं मुंबई महानगर पालिका और मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूँ कि आज आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या कुछ हुआ? मैं देखा नहीं, मैंने सुना, मैं बुलेश्वर में था, मैंने सुना कि यहाँ पर जो मुख्य लोगों के आवाजाही का ब्रिज है वो गिरा है, क्योंकि ये VT स्टेशन है, मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है, और यहाँ पे लाखों की संख्या में रोज जो ब्रिज गिरा है, लाखों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। और ये ब्रिज, मैं हालांकि आते जाते रहता हूँ, ये ब्रिज चलते वक्त हिलता था, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं दिया, और जनता चाहती थी कि इसमें सुधार हो, लेकिन सुधार आने का कोई नामो नहीं। बड़े नेता, बड़े अधिकारी इसी ब्रिज के नीचे से जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, काफिला जाता है, उसके बावजूद इनको कुछ। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण मीडिया संस्थान टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर है, जहाँ पे महाराष्ट्र टाइम से लेके नवभारत टाइम से लेके टाइम सबसे अमीर महानगर पालिका 35,000 करोड़ रुपए का, यहाँ पे मुख्यालय बीएमसी का भी है। नेता, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी जब इस खतरे को भाप नहीं सके तो जनता क्या भापेंगी? आज जो भी हुए, अगर उनको शहीद का दर्जा दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी, क्योंकि एल्फिंस्टन में भी ठीक इसी तरह की घटना घटी थी। एल्फिंस्टन भी बहुत पीक यानी गर्दी वाला स्थान था, ये भी वही है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को बीएमसी नहीं तैयार हो रही है। तो ये देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र है, रेलवे बीएमसी पे फेंक रहा है, बीएमसी रेलवे पे फेंक रहा है, मरी तो आखिर जनता ही ना, इसका
जिम्मेदार कौन? आप मीडिया वाले हैं, आप जनता से पूछिए कि ये जो लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन? अगर रेलवे जिम्मेदार है तो रेलवे पे कार्रवाई हो, बीएमसी जिम्मेदार है बीएमसी कार्रवाई हो। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें तो जनता मारी जा रही है। और टीम बना देंगे, गठित कर देंगे, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, फिर कार्रवाई की बात आएगी सामने। कितना लंबा वक्त लगता है, लेकिन जो लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है उनका क्या? देखिए, ये तो बहुत दुखद स्थिति है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, जिन परिवार के लोग मारे गए या घायल हुए हैं उन पे क्या गुजर रही होंगी। हम सब लोगों को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये मीडिया के लिए खबर हो सकती है, प्रशासन के लिए एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जो जनता है वो इसी हादसे में, कभी आतंकी हमले में, कभी इस तरह की रेलवे की दुर्घटनाओं में मारी जा रही है। प्रशासन में ऊपर बैठे हुए लोग सोच नहीं सकते। आज यहाँ पे करोड़ों की रेवेन्यू मिलती है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल मुंबई से हैं और उनको मुंबई जैसे महत्वपूर्ण ब्रिज पे अगर उनका ध्यान नहीं है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही होना चाहिए। साफ तौर पर देख सकती हैं कितना गुस्सा है लोगों में, और आप समझ सकती हैं कि जो दीपक सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, जो दोनों लोगों ने जो अभी आपको बात कही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। दोनों ने ये बात कही और मानी कि हम जब भी इस पुल के ऊपर से गुजरते थे तो हम यही सोचते थे कि कभी भी गिर जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, वहां से जो लोग गुजर रहे हैं वो ये बात मान रहे थे कि कभी भी गिर सकता है। और यहां पर कागजी क्या कार्रवाई हो रही थी कि अभी पहले ऑडिट दिया जा रहा था, ऑडिट वाला कह रहा है कि माइनर इसमें रिपेयर वर्क होगा, उसको भी स्थायी समिति में भेजा जा रहा था, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, अभी मरम्मत शुरू नहीं की गई। मतलब जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो ये बात मान रहे हैं कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन कागजों में कोई मानने को तैयार नहीं है। 35,000 करोड़ का क्या करेंगे ये लोग? जी, सब कागजी कार्रवाई होती है और जब कुछ हादसे हो जाते हैं तो टीमें गठित कर दी जाती हैं, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। आपको बता दें कि ये सीएसटी स्टेशन का परिसर है। हमारे कैमरामैन से कहूंगा मिंटू सिंह से दिखाएं कि ये सीएसटी स्टेशन का परिसर है। महज 10 मीटर से 2 मीटर भी नहीं होगा कि ये सड़क से सटा हुआ स्टेशन है, और यहीं पर 1 मिनट की दूरी पर यहाँ पर बीएमसी मुख्यालय है। सामने की तरफ जो ये कैमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुंबई पुलिस मुख्यालय, यहाँ से महज 2 से 3 मिनट की दूरी पर है, और यहाँ पर लाखों की तादाद में हर दिन जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें जाती हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्रालय है, बीएमसी मुख्यालय है, यहाँ पर सभी जो महत्वपूर्ण संस्थान है सभी यहाँ पर हैं, और बड़ी बड़ी वीवीआईपी जो गाड़ियां यहाँ से पास होती हैं इसी ब्रिज के नीचे से जाती हैं। उसके बावजूद तमाम जो बड़े लोग हैं, जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में था कि जब इसका रिनोवेशन का काम होना था तो आखिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्यों नहीं किया गया, जबकि मुंबई महानगर पालिका की बात की जाए तो 35,000 करोड़ रुपए का बजट है, और ऐसे कई सारे हादसे दीपक, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, मुझे लगता है वो भी कुछ बताना चाहते हैं। पीछे जो लोग हैं उनसे भी जरा एक बार पूछिए कि आखिर कितने समय से इनको ये लग रहा था कि ये पुल कभी भी गिर जाएगा। आपको लगता था कि ये पुल कभी भी गिर जाएगा जब भी आप यहाँ से चलते थे, जब भी आते थे? आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से ही हूँ। मैं ये सब नज़ारा देख रहा हूँ, मुझे बहुत फील हो रहा है ये सब चीज़ों को देख के, और मैं ये सोच रहा हूँ जो मरे हैं या जो इंजर्ड हो उनके परिवार पे क्या जा रहा होगा। वर्किंग क्लास पब्लिक है, डेली इनकम वाले हैं, मंथली इनकम वाले हैं, उनकी EMI है, हर एक चीज़ों को वो सब कैलकुलेशंस होता है। और ये द बिजिएस्ट स्टेशन है। आतंकवाद हमला हुआ था, कहना नहीं चाहिए, 2008 के बाद आज 2019 में 11 साल के बाद वापिस से एक हमला ही हुआ है, और जनता की क्या गलती है। और पीक टाइम पे, अरे भैया होना था तो उस टाइम पे होना था, दोपहर को हो जाता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि ऑडिट के बाद भी ब्रिज की मरम्मत नहीं की गई। ये बड़ी लापरवाही बीएमसी की तरफ से सामने आ रही है, जिसको भी हम लगातार उठा रहे हैं। देख लीजिए आप, कितने लोग जो वहां पर मौजूद रहते हैं, जो रोज इस ब्रिज को देखते हैं या यहां से गुजरते हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि ये ब्रिज को बिल्कुल पूरी तरह से मरम्मत की जरूरत थी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इसकी मरम्मत ही नहीं कराई गई। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता, हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये बड़ी लापरवाही है जिसको मानने को बीएमसी तैयार नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था, और ऑडिटर भी ये कह रहा है कि माइनर सा रिपेयरिंग की जरूरत है। इसमें माइनर रिपेयरिंग में क्या पुल गिर जाता है? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये सीधे सीधे 5 लोगों की हत्या है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सरकारी सिस्टम ने 5 लोगों की हत्या कर दी है। अगर मैं आपको बताऊं,
23 जुलाई 2018 को देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह ऐलान किया था कि रेलवे के 450 ब्रिज जो मुंबई में है उनके 6 महीने के भीतर ऑडिट की जाएगी और ऑडिट रिपोर्ट में जिसकी भी मरम्मत के लिए रिकमेंडेशन होगी उसको तुरंत उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से उसकी मरम्मत की जाएगी। पूरे के पूरे 450 रेलवे फुटओवर ब्रिज जहां पे भी है उनकी बीएमसी ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी और उस ऑडिट रिपोर्ट में ये रेलवे फुटओवर ब्रिज बीएमसी को ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इसको माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद भी बीएमसी उस रिपोर्ट पर बैठी रही और उसकी जो कमेटी है उसकी 2 दिन के बाद बैठक होनी है। उस बैठक का इंतजार किया गया, उस बैठक में स्वीकृति मिलती तो इसकी रिपेयरिंग होती। इस बीच में 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और मैं बार-बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सारे मुंबई के फुटओवर ब्रिज जो है उसको 6 महीने के भीतर रिपोर्ट आने के बाद रिपेयर कर दिया जाएगा। आप जुलाई से मार्च महीने में हम बात कर रहे हैं, आप आंकड़ा लगा लीजिए कितने महीने हुए हैं, सबको यह पता था। दूसरी बात यह है कि अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ने वाला जो पुल था वो जुलाई 2018 में रेलवे का फुटओवर ब्रिज टूटा था, उसमें भी 5 लोग घायल हुए थे और वो 7:30 बजे शाम का वक्त था। यह भी फुटओवर ब्रिज जब टूटा है, जब गिरा है तो 7:30 बजे शाम का वक्त है। जो लोग मुंबई को अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए यह भी जानकारी है कि देश का सबसे विकसित इलाका जो है वो मुंबई का साउथ मुंबई है और साउथ मुंबई और सेंट्रल मुंबई को जो रोड मिलाती है उसी रोड के ऊपर ये फुटओवर ब्रिज है। मैं वहां पर रेलवे में काम करने वाले कुछ एक लोग मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि 7:30 बजे उस रेलवे फुटओवर ब्रिज पर सरसों रखने की जगह नहीं होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ भारी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं और वो पूरा बीच का जो हिस्सा था वो टूट के गिर गया। जो उस हिस्से में लोग खड़े थे वो जमीन पर नीचे आ गए और उस वक्त वहां पर चूंकि तेज रफ्तार में गाड़ियां भी जाती रहती है और वहां पर एकदम अफरा तफरी की स्थिति आ गई और उस वक्त समझ में नहीं आया किसी को क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति जब देश की आर्थिक राजधानी में है, देश के सबसे बड़े शहर में है, जब 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, वो निरपराध लोग जो अपने घरों को जा रहे हैं, अपने ऑफिस से लौट रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं देश का सबसे विकसित इलाका है और ये तब हुआ है जब इस देश की हर सरकार को, राज्य सरकार को, बीएमसी को, केंद्र सरकार को, रेलवे मंत्रालय को, सबको यह पता था कि मुंबई के फुटओवर ब्रिज जो है वो कई जर्जर हालत में है। और जब यह रिपोर्ट गई थी कि यह फुटओवर ब्रिज का माइनर रिपेयरिंग होना है तो ये क्यों बीएमसी के अधिकारी फाइल पर बैठे रहे, क्यों स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे, क्यों 5 लोगों के मरने का इंतजार करते रहे, इसका जवाब देना होगा। बीएमसी का हेड ऑफिस भी वहीं पर है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ऑफिस वहीं पर है, पूरी के पूरा इलाका सीएसटी, देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वहां पर है, सबसे ज्यादा फुटफॉल वहां पर है। तो फिर ऐसी इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस दोषी अफसरों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? मुंबई इस देश की शान है और वो आर्थिक राजधानी अगर वैसा यहां पर हुआ तो आप समझ सकती है कि ये कहना आसान है। आपने बात खुद की, रेलवे ने कहा यह ब्रिज हमारा नहीं है, बीएमसी ने कहा हमारा नहीं है। अब ये जांच में सामने आ रहा है कि ये रेलवे का ब्रिज है, लेकिन वो फुटओवर ब्रिज गिरने के बाद अब इस मामले में नहीं पड़ी सरकार और बीएमसी, उन्होंने कहा कि जितने फुटओवर ब्रिज हैं सबके ऑडिट किया जाए और इसमें इस फुटओवर ब्रिज का ऑडिट हो चुका था और उस ऑडिट टीम ने यह रिकमेंड किया था कि इसका पूरे के पूरे तौर पर इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए और वो पूरा हिस्सा गिर गया। लोगों को पता भी नहीं है कि ये कितना पुराना फुटओवर ब्रिज है, तो कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का बना है और अभी तक वो चलता आ रहा था। तो ये कुल बड़ी जो कमजोरी है, बड़ी जो लापरवाही है वो उजागर हुई है। 5 लोग जिसमें 2 जान बचाने वाली नर्सेज अस्पताल की थी वो भी अपनी जान गंवा चुकी है। 2 नर्सेज एक अस्पताल की थी, वो भी उन 5 लोगों में शामिल है। राजीव, ये आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे भी आगे से यही बोलना है कि मुंबई में ये ब्रिज हादसा नहीं है, ये बिल्कुल साफ तौर पर ये हत्या है। और जैसा कि आपने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट दबाकर बैठे हुए हैं, क्यों ना उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो।
बिल्कुल एफआईआर छोटी चीज है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए साक्षी, ये उन पर हत्या का मुकदमा लगाना चाहिए, उन पर 302 का मुकदमा लगाना चाहिए। ये आम लोगों की मौत है, ये निरपराध लोगों की मौत है। आप याद रखिए ये वही इलाका है जो 2008 में आतंकी हमलों से थर्राया हुआ इलाका है। इस इलाके में इस इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, और इस इलाके में अगर ऐसी घोर लापरवाही हो रही है जहां सबसे ज्यादा फुटफॉल है, सबसे ज्यादा भीड़ है, और ऐसे समय में जब आपके पास इसी शहर में अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ने वाले रेलवे फुटओवर ब्रिज पर इतना बड़ा हादसा हो चुका है, शाम के 7:30 बजे ही हुआ है और 5 लोग वहां भी घायल हुए थे। ठीक उसी तरह का हादसा मुंबई जैसे शहर में सारे हुक्मरानों की जानकारी के बावजूद भी हो जाता है, रिपोर्ट आने के बाद भी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि इस देश की जनता, इस देश के आम लोग अब केवल राम भरोसे, ईश्वर के भरोसे चल रहे, जो जहां जिसकी जब जान बच जा रही है, शाम अपने घर पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए, तो ये उसकी तकदीर है। नहीं तो हर जगह ऐसे खंबे, ऐसे पुल, ऐसी सड़कें बनी हुई है जिसमें कहीं भी किसी की भी जान जा सकती है। बिल्कुल बेहद अफसोसनाक है ये बात राजीव, और बिल्कुल स्याह हकीकत है ये इस वक्त हमारे पूरे सिस्टम की जो आप यहाँ पर बयां कर रहे हैं। और वहां पर जो लोग मौजूद थे राजीव, वो ये बात मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इस ब्रिज की हालत ऐसी थी कि हम रोज सोचते थे कि शायद ये आज गिर जाएगा। और एक शख्स ने तो ये कहा कि बारिश के समय में इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती थी। ये तब है, वहां के लोग ये बात कह रहे हैं, जब इस ब्रिज के पास ही महापौर बैठते हैं, इस ब्रिज के पास ही तमाम बड़े दफ्तर हैं, बड़े से बड़े, हर आदमी वहां से गुजरता है, हर वीआईपी मूवमेंट वहां से हो रहा है। ये बारिश के समय में भी इस ऐसी अवस्था हो जाती है, या बिना बारिश के ये कभी गिरने लायक है? क्या ये उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था? देखिए साक्षी, मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस रेलवे फुटओवर ब्रिज से रेलवे फुटओवर ब्रिज से कोई रेल मंत्री, कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री कभी गुजरा होता पैदल, तो ये रेलवे फुटओवर ब्रिज का जो पुनर्निर्माण था, जो रिपेयरिंग थी, वो हो गई होती। अगर इसी रेलवे फुटओवर ब्रिज से मुंबई के किसी ताकतवर पार्टी का नेता पैदल चला होता तो इसका हो जाता। अगर इस रेलवे फुटओवर ब्रिज से मुंबई पुलिस का कमिश्नर या बीएमसी का कमिश्नर चला होता, अगर मेयर चला होता, उससे उतरा होता, तो शायद हो जाता। लेकिन इस फुटओवर ब्रिज से वो लोग चलते थे जो अपने टिफिन में सुबह खाना लेके आते थे और शाम को खाली टिफिन का डब्बा लेकर के जाते थे अपने घरों को, अपने दिन भर की मेहनत के बाद अपने परिवार के साथ मिलते थे। वो लोग जो सीएसटी से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाते हैं ट्रेन पकड़ करके, वो लोग इस फुटओवर ब्रिज से जाते थे। वो दिहाड़ी मजदूर इस फुटओवर ब्रिज से जाते थे। जो लोग गाड़ियों से नहीं चल सकते, महंगी गाड़ियों से नहीं चल सकते, ताकतवर लोग नहीं है, वो आम लोग इससे जाते थे। इसीलिए शायद बड़ी खबर राजीव हम बता रहे हैं, और यही बात हमसे शिवसेना के लीडर ने भी बातचीत के दौरान कही थी और मानी थी कि ये जो ब्रिज है, ये इसका निर्माण रेलवे ने कराया था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का काम बीएमसी के अंडर था। ये बड़ी खबर जो अब न्यूज 24 के पास भी ये जानकारी मिली है, ये हमारे संवाददाता दीपक दुबे लेकर आ रहे हैं। दीपक बताइए, यानी मरम्मत का काम बीएमसी के अंडर था, यानी अगर ये गिरता है ब्रिज तो उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की थी? जी जाहिर सी बात है बीएमसी की जिम्मेदारी बनती है। ये जो आरटीआई से ये जो खुलासा हुआ है, एक आरटीआई कार्यकर्ता है, उन्होंने हमें ये भेजा हुआ है, समीर जावेरी, जिनके अनुसार इसमें ये बताया गया है कि ये रिपेयरिंग का जो काम है ये इसके लिए पैसे दिए जाते थे बाकायदा। उसके बावजूद इस तरीके से अगर ये हश्र है तो आप समझ सकती हैं कि लोगों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि कई तरह की आरटीआई जो है वो फुटओवर ब्रिज से जुड़ी हुई मुंबई में आती है, उस पर खबरें भी आती हैं। उसके बावजूद जो प्रशासन है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर बीएमसी प्रशासन है, वो बिल्कुल भी नहीं जागता है। हालांकि जांच के आदेश जरूर दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की जाती है, और ना ही मेंटेनेंस का काम। जी कुछ समय पहले की ये आरटीआई है जिसमें साफ तौर पर कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। जब हमारे पास अभी ये आरटीआई आई हुई है, इसे कुछ ही देर में हम और भी जानकारी आपसे साझा करेंगे कि आखिर किस तरीके से, मतलब आरटीआई के जरिए ये बात साफ हो चुकी है कि ये मरम्मत का काम इस ब्रिज का बीएमसी के अंडर था। बीएमसी है जिसको पैसा मिल रहा था और वो उसकी मरम्मत कराने का जिम्मा उसके पास था। वो ऑडिटर से ऑडिट की रिपोर्ट मांग रही थी और उसके बाद मरम्मत कराती तो उसको पैसा देती।
यानी अभी थोड़ी देर पहले बीएमसी की तरफ से जो हमसे बात की गई, उन्होंने सरासर हमको धोखा देने की कोशिश की। जो बात पब्लिक डोमेन में है उस बात को वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि ये ब्रिज हमारे अंडर आता है। मैं संवाददाता इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या खबर है आपके पास? इंद्रजीत का फोन कट चुका है। ब्रिज हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है।